Hello everyone, have a good day to all of you. I am a dietitian of UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today's my presentation topic name is millets as a superfood. तो मिलेट्स एज अ सुपर फूड प्रेजेंटेशन में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, जो कि मिलेट्स क्या होता है, क्या होते हैं मिलेट्स, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर मिलेट्स ईयर 2023 जो कि इस बार सरकार ने जारी किया है। हिस्ट्री ऑफ मिलेट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है वो हम जानेंगे। फिर मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स जानेंगे। फिर रोल ऑफ मिलेट्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ में मिलेट्स का क्या रोल होता है वो हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स आर अ ग्रुप ऑफ सीरियल ग्रेन्स बिलोंगिंग टू द पोशिया फैमिली, समटाइम रिफर्ड टू एज अ ग्रास फैमिली। मिलेट्स जो होता है वो एक पोशियो फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक ग्रास, इसको हम बोल सकते हैं कि एक ग्रास फैमिली से भी बिलोंग करता है। जो कि ग्रास होती है उसको तो हम कई बार वीट की और से भी देखते हैं कि वो कहीं पे भी कभी भी किसी भी एरिया में वो उसकी फसल ग्रो हो जाती है। Millets are collective group of small seeded annual grasses that are grown as grain crops primarily on marginal land in dry areas of temperature subtropical and tropical regions. ये जो मिलेट्स होते हैं वो ड्राई एरियाज हो, वीट एरियाज हो, टेम्परेचर सब ट्रॉपिकल हो या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स हो, ये कहीं भी किसी भी एरिया में, बरसाती एरिया में भी ये ग्रो हो सकते हैं। इट इज़ ग्रोन इन अबाउट 131 कंट्रीज, ट्रेडिशनल फूड फॉर अराउंड 60 करोड़ पीपल इन एशिया एंड अफ्रीका। ये लगभग 131 कंट्रीज़ में इसका ग्रो होता है। ये एशिया और अफ्रीका के 60 करोड़ लोगों का ट्रेडिशनल फूड माना जाता है। इंडिया इज़ द लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में इंडिया, जो हमारा इंडिया है, वो एक लार्ज प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। इंडियाज़ टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। इंडिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में भी इसकी फसल होती है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आई होप हम सब जानते ही होंगे कि 3 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स माना जाएगा। तो दिस ईयर द वर्ल्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस साल ये हमारा वर्ल्ड है जो इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ईयर में माना जा रहा है। द यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड इन 2021 ऑन इंडियाज प्रपोज्ड दैट द ईयर 2023 विल बी डिसाइडेड टू मिलेट्स। तो 2021 में यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है कि 2023 इंडिया को मिलेट्स ईयर के रूप में डिसाइड किया जाएगा। मिलेट्स आर टाइप ऑफ ग्रेन दैट कंटेन्स मैनी क्रॉप्स लाइक बाजरा, ज्वार एंड रागी। मिलेट्स है वो एक टाइप के ग्रेन्स क्रॉप्स है जो कि बाजरा, ज्वार और रागी है। मिलेट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रास बट देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स नॉट फाउंड इन अदर कॉमन क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। मिलेट्स एक टाइप के ग्रास ही है जैसे कि राइस एंड व्हीट है, पर राइस एंड व्हीट से इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना मिलेट्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट, मिलेट्स कैन बी ग्रोन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इजीली लाइक इन 50°C हॉट समर और इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। पहला, जो कि मिलेट को हम 50° डिग्री में या फिर तपती गर्मी में और ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी उसको ग्रो कर सकते हैं। सेकंड, देयर इज़ नो नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स टू ग्रो देम। दूसरा है कि हमें मिलेट्स को ग्रो करने में कोई भी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली मिलेट्स आर वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप। मिलेट जो है वो हमारा एक पुराना क्रॉप है। बिफोर द ग्रीन रिवोल्यूशन मिलेट्स मेड अप अराउंड 40% ऑफ ऑल कल्टिवेटेड ग्रेन्स। जो मिलेट्स है वो ग्रीन एवोल्यूशन के पहले भी हम उसको उगाए जाते थे, वो पहले भी उसकी 40% फसल होती थी हमारे इंडिया में। अ बिग लॉस फ्रॉम द ग्रीन एवोल्यूशन वॉज दैट फूड डाइवर्सिटी वॉज एलिमिनेटेड। हमारा ग्रीन एवोल्यूशन का एक बिग लॉस ये रहा है कि हम सिर्फ राइस और व्हीट को ही प्रमोट किए जा रहे थे, हम और मिलेट्स को प्रमोट करते ही नहीं थे। According to these statistics, maize is estimated to account for 47
percent of the worldwide production of cereals, whereas wheat for 27.7% and rice for 18.5% of total cereal production, which is regularly 89% ऑफ द टोटल. तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम सीरियल और मेज़ को ही सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे, जिसकी फसल 89% टोटल रहती थी. थर्डली, मिलेट्स हैव मैनी हेल्थ बेनिफिट्स. मिलेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि पीपल हु आर एलर्जिक टू ग्लूटेन वांट टू ट्राई ग्लूटेन फ्री डाइट कैन शिफ्ट टू मिलेट्स. जो कि जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है या फिर कोई लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट ट्राई करना चाहते हैं, तो वो मिलेट्स ट्राई कर सकते हैं. ईटिंग मिलेट्स रेगुलरली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. मिलेट्स खाने से डायबिटीज़ का रिस्क भी कम होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है. 7 सूत्रेस ऑफ थीम्स. तो ये जो हमारा इस साल 2023 को मिलेट्स ईयर माना जा रहा है, तो उसके 7 सूत्रेस ऑफ थीम्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. तो इनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, इसको इंक्रीज करता है. फिर वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग एंड रेसिपी डेवलपमेंट, इससे हमारा प्रोडक्शन वैल्यू में एडिशन होगा, फिर प्रोसेसिंग बढ़ेगी और इससे फार्मासिस्ट को भी अच्छे फसलों की अच्छी प्राइस मिलेगी. इंटरप्रीनेचरशिप, स्टार्टअप एंड कलेक्टिव डेवलपमेंट. फिर हमें कोई भी कार्य करने में उसको इनोवेटिव करना ज़रूरी ही होता है. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स के लिए. फिर अवेयरनेस क्रिएशन के अवेयरनेस लाने के लिए. फिर इंटरनेशनल आउटरीच एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस. हिस्ट्री ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स की हिस्ट्री क्या है. मिलेट्स ऑल्सो फॉर्म्ड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक डाइट इन इंडिया, चाइनीज़, नियोलिथिक एंड कोरियन मुमुन सोसाइटीज़. मिलेट जो है वो कोरियन मुमुन सोसाइटी में पहले इसको प्री हिस्टोरिक डाइट माना जा रहा था. प्रोसो मिलेट, फर्टाइल मिलेट वेर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स बिगिनिंग इन द अर्ली नियोलिथिक ऑफ चाइना. पहले भी चाइना में इसको प्रोसो मिलेट और फर्टाइल मिलेट का एक इम्पोर्टेंट क्रॉप की शुरुआत की गई थी. मिलेट्स इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड्स नोज टू ह्यूमन एंड पॉसिबली द फर्स्ट सीरियल ग्रेन यूज्ड फॉर डोमेस्टिक यूज. मिलेट्स एक ऐसा ग्रेन है जिसको हम पहले भी ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ये एक पुराना क्रॉप है जिसको हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं. इंडिया हैज़ बीन द नेटिव होम फॉर लिटिल मिलेट एंड कोडो मिलेट. जो हमारा इंडिया है वो एक कोडो मिलेट और लिटिल मिलेट का नेटिव हब रहा है. मिलेट्स हैव बीन इम्पोर्टेंट फूड स्टेपल इन ह्यूमन हिस्ट्री. जो हमारा मिलेट है वो ह्यूमन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड रहा है. सिग्निफिकेशंस ऑफ मिलेट्स. इतना सारा हम देख रहे हैं मिलेट्स का, तो उसकी कुछ सिग्निफिकेशंस भी होगी ना. तो सिग्निफिकेंस के बारे में हम जानते हैं. इन कंपेरिजन टू अदर क्रॉप्स के कंपेरिजन में दे हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ड्रॉट एंड इंसेक्ट टॉलरेंट. अदर क्रॉप्स के कंपैरिजन में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि ड्रॉट और इंसेक्ट को टॉलरेंस नहीं होने देती है. एडिशनली दे कैन सर्वाइव हार्श कंडीशंस एंड इनफर्टाइल सॉइल्स. जो कि इनफर्टाइल सॉइल्स में ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन वाइल ऑब्जर्विंग मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ये बहुत सारे प्रमाण में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. सो दे आर अ सुपर फूड फॉर एवरीवन. तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मिलेट्स जो है वो हम सब के लिए एक सुपर फूड रहा है. एंड ग्रो एबडेंटली वाइल बीइंग एनवायरनमेंट रेसिलिएंट. और ये एनवायरनमेंट कैसा भी हो, इसमें भी ये अच्छे से और बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं. दे आर सुपर कॉकटेल ऑफ बॉडी फ्रेंडली न्यूट्रिएंट व्हेन कंपेयर्ड टू राइस एंड व्हीट. जो हमारे मिलेट होते हैं वो एक बॉडी फ्रेंडली न्यूट्रिएंट है राइस और व्हीट के कंपैरिजन में.
जो कि हम पहले सब बाजरा, ज्वार और रागी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, राइस और व्हीट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। पर राइस और व्हीट से ज़्यादा बेनिफिट हमारे मिलेट्स में माना जाता है, विच इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच अ डाइट रेजिज योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसमें बहुत सारे प्रमाण में फाइबर भी रहा होता है और शुगर, ये ब्लड शुगर लेवल को भी रेजिज, डाइट में रेजिज करते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड मोर फाइबर पर सर्विंग देन फूड्स लाइक राइस, व्हीट एट्सेट्रा। Millets are rich sources of high levels of protein, vitamin A, vitamin C, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मिलेट्स में बहुत सारे प्रमाण में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस रहा होता है। जो कि एनीमिक लेडी होती है उनके लिए भी मिलेट्स बहुत अच्छा रहता है। मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री, highly nutritious and rich in fiber. They are rich in micronutrients including calcium, iron, phosphorus etc. मिलेट जो होता है वो एक ग्लूटेन फ्री होता है। वो उसमें बहुत सारे अमाउंट में फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस रहा होता है। मिलेट शुड आइडियली बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। मिलेट्स जो है वो एक हमारी डेली डाइट का एक पार्ट है। दे सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू ह्यूमन एंड एनिमल डाइट owing to their levels of energy, calcium, iron, zinc, lipids and high quality protein, also rich sources of dietary fiber and micronutrients। जो कि हमने पहले भी बोला, वो ह्यूमन के लिए और एनिमल डाइट के लिए भी एनर्जी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, लिपिड और बहुत सारे रिच सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। अब हम मिलेट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि मिलेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर मिलेट्स एंड माइनर मिलेट्स बेस्ड ऑन देयर ग्रेन साइज। इसमें हम दो पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन में। मिलेट्स के दो पार्ट हैं, जो कि एक है मेजर मिलेट्स जिसमें पर्ल मिलेट्स, सोरगम मिलेट्स एंड फिंगर मिलेट्स है। तो पहले देखते हैं हम पर्ल मिलेट्स। पर्ल मिलेट्स कॉमनली नोन एज बाजरा। पर्ल मिलेट्स जिसको हम बाजरा बोलते हैं, इट इज़ वेल एडेप्टेड टू ग्रोइंग एरियाज कैरेक्टराइज्ड बाय लो सॉइल फर्टिलिटी एंड हाई टेम्परेचर। ये लो सॉइल फर्टिलिटी में भी या फिर हाई टेम्परेचर में भी किसी भी एरिया में इसको हम ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड हेल्प टू बिल्ड सेल्स, फ्लूइड्स, एंटीबॉडीज एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो कि हमारी बॉडी में सेल्स बनाने के लिए, फ्लूइड्स बनाने के लिए और एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। सोरगम मिलेट्स। जोवार इज़ ऑल्सो नोन एज सोरगम। जो जोवार होते हैं उसको हम सोरगम बोलते हैं। दीज ग्रेन्स आर वेल नोन फॉर देयर हेल्दी न्यूट्रिशियस वैल्यूज एज मैन एशियंस स्पेशली इंडियंस लव मेकिंग चपाती फ्रॉम दीज फ्लोर्स। इस फ्लोर से हम सोरगम के फ्लोर से हम चपाती बनाते हैं, जो कि इंडियंस को बहुत ही अच्छी लगती है। देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू वॉज बेटर देन व्हीट फ्लोर एंड दे टेस्ट बेटर एज वेल। और सारे फ्लोर्स, व्हीट के फ्लोर से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिंगर मिलेट्स। फिंगर मिलेट्स इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। फिंगर मिलेट्स है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, विच हेल्प्स इन स्ट्रेटनिंग बोन्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। जो कि बढ़ते बच्चों की हड्डियाँ मजबूत बनाने के लिए बहुत ही काम आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रागी, जिसको हम रागी बोलते हैं। फिंगर मिलेट्स कंटेन्स अराउंड 7% प्रोटीन विच इज़ लेस देन दैट ऑफ अदर मिलेट्स। अदर मिलेट्स की कंपैरिजन में फिंगर मिलेट्स में कम मात्रा में ही प्रोटीन रहते हैं, बट इट हैज़ अ गुड एनिमल एसिड स्कोर एंड कंटेन्स मोर लाइसिन देन अदर मिलेट्स। इसमें भले ही प्रोटीन कम रहा है, पर इसमें कैल्शियम, लाइसिन और भी बहुत सारे स्कोर जो है वो इसमें ज़्यादा रहे हैं। फिर हम देखते हैं माइनर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स में फॉक्सटाइल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट और लिटल मिलेट। फॉक्सटाइल मिलेट। Foxtail millet has a greater nutritional value compared to measured cereals such as a wheat and rice due to its copious dietary fiber content, resistant starch, vitamins, minerals, methionine, but it is richer than most cereals.
जो फॉक्सटेल मिलेट होता है वो मोस्ट सीरियल से अधिक मात्रा में हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देता है, जो कि डाइटरी फाइबर भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, स्टार्च, विटामिन, मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोसो मिलेट्स, प्रोसो मिलेट्स इज द बेस्ट अल्टरनेटिव क्रॉप फॉर diversifying and intensifying winter wheat-based dryland production systems. It contains the highest amount of protein. इसमें बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन रहा होता है। इसको हम विंटर व्हीट बेस्ड ड्राईलैंड प्रोडक्शन सिस्टम में भी अल्टरनेट क्रॉप के हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव क्रॉप माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो इन विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज कॉपर एंड मैग्नीशियम। कॉपर एंड मैग्नीशियम में भी ये विटामिन पाया जाता है। द क्रॉप इज नोटेबल बोथ फॉर इट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल विथ सम वेराइटीज प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स ओनली 60 days आफ्टर प्लांटिंग। इसको हम प्लांटिंग करने के बाद 60 days के बाद इसको पाया जाता है। कोडो मिलेट्स, कोडो मिलेट्स ऑल्सो हेल्प इन वेट लॉस बाय इंक्रीजिंग स्टेटिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन। प्रोटीन और फाइबर के प्रेजेंस की वजह से कोडो मिलेट्स को हम वेट लॉस करने में अच्छा मानते हैं। कोडो मिलेट्स आर रिच इन अ प्रोटीन। कोडो मिलेट्स में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहा होता है, विच इंक्रीजिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन एंड मे हेल्प इन रिड्यूसिंग रिंकल्स। जो कि हमारी त्वचा में जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम इंक्रीज करने में भी और इसमें हेल्प मिलती है, और रिंकल्स को रिड्यूसिंग करने में भी कोडो मिलेट्स की हेल्प अच्छी रहती है। लिटल मिलेट्स, द माल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ लिटल मिलेट्स इज कंपेरेबल फॉर अदर सीरियल एंड मिलेट्स क्रॉप्स। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज अ नियासिन। जो लिटल मिलेट होते हैं वो सीरियल और अदर मिलेट क्रॉप्स के माल न्यूट्रिशन वैल्यू में कम अच्छे रहते हैं, पर फिर भी ये गुड सोर्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन सच एज अ नायासिन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। रिसेंटली मैनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग लिटल मिलेट्स टू कैपिटलाइज ऑन द अर्थ बेनिफिट्स ऑफ लिटल मिलेट्स। जो कि लिटल मिलेट्स के भी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स है। मिलेट्स एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, पल मिलेट्स का हेल्थ बेनिफिट क्या होता है, तो ये गुड फॉर इंसोमिया, हमें नींद नहीं आती है तो उसके लिए ये पल मिलेट बहुत ही अच्छा रहता है। फिर है कोडो मिलेट्स, कोडो मिलेट्स जो है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। फिर फॉक्सटेल मिलेट थायराइड के लिए अच्छा रहता है। सोरगम मिलेट जो है उससे हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है एंड प्रिवेंट्स कैंसर को भी प्रिवेंट्स करने में ये हेल्पफुल रहता है। लिटल मिलेट्स इज़ गुड फॉर इंडिस्पेंसेबल गुड फैट, ये गुड फैट के लिए अच्छा रहता है। फिर प्रोसो मिलेट से हम हमारा ब्लड शुगर बैलेंस कर सकते हैं। फिर इस चार्ट में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का, तो सबसे ज़्यादा है जो है बाजरा 60%, फिर है ज्वार 27%, फिर रागी 11%, और जो स्मॉल मिलेट्स रहते हैं वो सिर्फ 2% ही ग्रो करते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। दे सर्व एज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो होते हैं वो प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर एंड फाइटोकेमिकल्स इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हाई डाइटरी फाइबर प्रोवाइड मल्टीपल हेल्थ एंड बेनिफिट्स सच एज इम्प्रूविंग ब्लड लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर क्लियरेंस, जो कि इससे हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। ब्लड लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर क्लियरेंस में इम्प्रूव होता है। मिलेट्स आर कंपेरेबल टू राइस एंड व्हीट और रिच इन सम ऑफ मिनरल्स एज वेल एज फैटी एसिड। मिलेट्स राइस और व्हीट की कंपेरिजन में फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा स्रोत है। मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, रोल ऑफ मिलेट्स इन प्रिवेंटिंग
disease such as cardiovascular disease, diabetes mellitus, gastrointestinal disorder, cancer or obesity. Cardiovascular disease, being a rich source of magnesium, helps in reducing blood pressure and risk of heart attack, especially atherosclerosis. मिलेट्स में पाया जाता मैग्नीशियम, जो कि रिच सोर्स है मैग्नीशियम का, मिलेट्स है वो, तो उसमें हम उससे हम हार्ट अटैक, अथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लड प्रेशर की रिस्क से इसको मदद मिलती है. पोटेशियम प्रेजेंट इन मिलेट्स हेल्प इन कीपिंग ब्लड प्रेशर लो बाय एक्टिंग एज अ वैसोडिलेटर एंड हेल्प टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर रिस्क. जो मिलेट्स में पाया जाता है वो वैसोडिलेटर पोटेशियम की हेल्प से हम ब्लड प्रेशर को लो रखने में और कार्डियोवास्कुलर रिस्क में भी इसकी मदद पाई जाती है. द हाई फाइबर प्रेजेंट इन मिलेट्स प्लेज अ मेजर रोल इन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एलिमिनेटिंग LDL. तो मिलेट्स में पाया जाता है हाई फाइबर, जो कि मिलेट्स में होता है, उसका एक मेजर रोल है कि ये कोलेस्ट्रॉल को लो रखता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है हमारा. डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर डायबिटीज़ मेलाइटस में भी मिलेट्स का बहुत ही अच्छा स्रोत है. इट्स अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया विथ अल्टरेशंस इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. जो ये है एक क्रोनिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जो कि हाइपरग्लाइसेमिया, अल्टरनेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म के रूप में पाए जाते हैं. द इफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज respirators in the body is increasing by the significant level of magnesium content present in millets and help in preventing diabetes. जो मिलेट्स होते हैं वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, एन इम्यून मेडिएटेड एंट्रोपैथिक डिजीज कॉल्ड celiac disease, which is usually triggered by the ingestion of gluten in susceptible individual. Fiber content in millets help in eliminating disorder like constipation, excess gas, bloating and cramping. जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ होते हैं उसमें हमारे सीलियाक डिजीज़ है वो आता है, उसमें भी मिलेट्स ग्लूटेन फ्री रहता है, इसलिए उसमें भी मदद करता है. फाइबर कंटेंट भी अच्छा पाया जाता है मिलेट्स के, उसकी हेल्प से जो हमारे पेट की समस्या होती है वो कॉन्स्टिपेशन है, एक्सेस गैस है, ब्लोटिंग और क्रैम्पिंग में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है. कैंसर, मिलेट्स ग्रेन्स बेस्ड ऑन लिटरेचर वैल्यू आर नोन टू बी रिच इन फिनोलिक एसिड फाइटेड. मिलेट जो होते हैं वो लिटरेचर वैल्यू ऑफ फिनोलिक एसिड एंड फाइटेट की वैल्यू से भी जाना जाता है. दिस न्यूट्रिएंट रिड्यूस द रिस्क फॉर कोलन एंड ब्रेस्ट कैंसर इन एनिमल्स. एनिमल्स में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं मिलेट्स की वजह से. रिसेंट रिसर्च हैज़ रिवेलेटेड दैट फाइबर एज वन ऑफ द बेस्ट एंड easiest ways to prevent the onset of breast cancer in women. वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने में भी हम मिलेट से इसको हम रोक सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को बढ़ाने से रोक सकते हैं. दे कैन रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बाय मोर देन 50% बाय ईटिंग मोर देन 30 ग्राम फाइबर एवरी डे. अभी इसमें कहा जाता है कि 50% ईटिंग उस 50% से ज़्यादा, पर फिर भी 30 ग्राम फाइबर हम जो हर रोज़ मिलेट्स के लेते हैं तो उससे हमारे कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, 50% कम हो जाते हैं. ओबेसिटी, इंडिया इज़ होम टू सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल हु हैव एक्सेस वेट. अभी हमारा इंडिया जो है वो दिन ब दिन ओबेसिटी के डिजीज़ से बहुत ही इंक्रीज होता जा रहा है. बाय 2025 इंडिया विल हैव ओवर 17 मिलियन ओबेस चिल्ड्रन आर कंसर्न्ड. अभी कहा जाता है कि 2025 में 17 मिलियन चिल्ड्रन को ओबेस पाया जाएगा. तो हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है
और मिलेट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। मिलेट्स को अच्छे से खाएं और हेल्दी रहे। थैंक यू।